जय हिंद दोस्तों, फिर बड़ा सवाल, क्या 18 महीने एरियर के ऊपर सरकार कोई निर्णय ले सकती है? आज ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं बात करूंगा 34,402 करोड़ सरकार कह रही है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी कह रहे हैं ये सिर्फ 24 से 25,000 करोड़ रुपए हैं। जैसा कि बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। कहा गया देश को दूसरी आजादी मिल रही है, वाहवाही कीजिए सरकार की, जश्न मनाइए, जीएसटी आया, जीएसटी आया, जीएसटी आया। केंद्रीय जो संगठन है उनसे मेरी बात हुआ, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आज सरकार ने जीएसटी में खुली छूट कर दी है, आखिर जीएसटी के अंदर आप समझ सकते हो एक महीने का कितना उन्हें रेवेन्यू मिलता था? हाँ जी दोस्तों, और पिछले पूरे आंकड़े यदि आप देखोगे तो लगभग 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ हर महीना। जब जीएसटी शुरू हुई थी लगभग चल रहे थे 75,000, फिर 1 लाख करोड़, फिर 1.5 लाख करोड़, अब 2 लाख करोड़ का एवरेज पहुंचा। और पिछले 8 साल में यानी उन्होंने अकूत संपत्ति हमसे इकट्ठी करी, यानी हम लोगों से इकट्ठी की। जो हमें वो तनख्वाह देते हैं उससे उन्होंने लगभग 10 से 15% टैक्स में ले लिया, यानी हमारे खाने पीने, चलने, तेल पानी सब पे उन्होंने टैक्स लगा के 2 लाख करोड़ प्रति माह की जीएसटी, और ये मात्र हैं 34,402 करोड़, और देने हैं सिर्फ आपने 1 करोड़ लोगों को देना होगा, लगभग 1 करोड़ या उससे 10-5 लाख ऊपर हो सकते। इतने लोगों को क्या 34,000 करोड़ नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते। और वहीं पर मोदी जी ने अब इस 8 साल के ऊपर बंद की एक और दूसरा एक दरवाजा खोल दिया, और जिस पर मोदी जी बिल्कुल कह रहे हैं ये दिवाली है, बम्पर छूट है, मिडिल क्लास को फायदा होगा, गरीब कोई जेब में पैसा आएगा, लेकिन सरकार ने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सरकार ने देखा यार, ये सोचा सरकार ने कि 20 साल में हम इतना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, उन्हें 8 साल में ही इतना रेवेन्यू आ गया, तो उनको दया आई। कम से कम बेचारों का गाढ़ी मेहनत का पैसा हम चारों तरफ से लूट रहे हैं, और सरकार के नेता और उसको चुनाव में रैलियों में लगा रहे हैं। अब क्यों ना 18, अब मैं बात कर रहा हूं कि बार बार 18 महीने के डी एरियर की बात होती है, तो क्या 34,402 करोड़ रुपए पेड नहीं कर सकते? माना कि सरकार ये आंकड़े दे रही है, इसीलिए डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि उसको आप धीरे धीरे किस्त के हिसाब से भी दे सकते हो, क्योंकि आपको अप्रत्याशित, मतलब जो आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा आपको रेवेन्यू मिला है। और रेवेन्यू सरकार का ये मेरे पास खर्च करने के लिए नहीं है, और ये बड़ी बड़ी बात है। अब इनके कथनी करनी का
क्या फर्क पड़ेगा या ये क्या आगे करेंगे। लेकिन अब फिर केंद्रीय कर्मचारी, जो मेरी बात हुई है, दबाव बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि यदि आप जीएसटी पे एक कदम पीछे ले जा करके आपने आज एक बड़ा संदेश दे दिया, मैसेज दे दिया, क्योंकि आपने 2 ही जीएसटी के जो स्लॉट रखे और उसमें कई चीजों का फायदा हुआ है। 400 से 500 चीजें सस्ती हुई हैं और मार्केट भी बड़े उछाल पर है, जैसा कि खबरें चल रही हैं। एसी की गाड़ी की खरीदारी की जा रही है, मिडिल क्लास का आप ध्यान रख रहे हो। अब वहीं पर संजय आम आदमी पार्टी के बड़ा सवाल मोदी जी के ऊपर उठा रहे हैं, खड़गे जी भी उठा रहे हैं कि आखिर आप करते क्या हो। यार, आपको पहले ही हमने बताया था कि इतना जीएसटी लगाना नहीं, यदि आपने अभी जीएसटी लगा दिया, अब आप जीएसटी को कम कर रहे हो। ये तो ऐसे हो गई जैसे कि राजेश खन्ना ने एक फिल्म बनाई और उसमें वो था कि जब व्यापारी वर्ग आया, उसने बोला कि नहीं, आपको चीजें सस्ती करनी पड़ेंगी। तो सस्ती करनी पड़ेंगी, जब उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको चंदा देंगे, तो चीजें उन्होंने कहा डबल महंगी कर दीजिए। तो नेताजी ने कहा डबल नहीं करूंगा, मैं ट्रिपल महंगी करूंगा। क्यों? फिर जनता रो के हमारे पास आएगी, आप भी रो के हमारे पास आओगे, फिर हम आपको डांट मारेंगे, फिर आप तिगुनी से दुगुनी कर दोगे, जैसे कि वीडियो कह रहा है। ये क्या, ये सरकार इस तरीके के खेल खेलती है। तो सरकार का जहां तक मेरा आकलन है कि सरकार को 18 महीने डीए एरियर देगी और देना पड़ेगा। सरकार कहीं ना कहीं चुनाव तक इसको ले जाएगी। इसकी सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है। अभी आप इन वीडियो से देख करके आप कयास लगा सकते हो इसके ऊपर। ये मेरी पर्सनल अपडेट है, जैसा कि हमने लोगों से बातचीत किया और सरकारी आंकड़े कर रहे हैं कि जीएसटी का कलेक्शन इतना हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, रात को 12 बजे देश में आजादी का जश्न मनाया गया। कहा गया देश को दूसरी आजादी मिल रही है। लता मंगेशकर जी का गाना सुनिए, हर्षोल्लास के साथ वाहवाही कीजिए सरकार की, जश्न मनाइए, जीएसटी आया, जीएसटी आया, जीएसटी आया। इसी उत्साह के साथ भारत की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी देश के ऊपर लागू की 2017 में। और जब ये जीएसटी लागू की गई तो इतना बखान किया गया जीएसटी का, जैसे मालूम पड़ रहा था अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है देश के अंदर। हम लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है। नहीं सुनी गई बात। मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी गई, आम आदमी की कमर तोड़ दी गई। लाखों करोड़ रुपए टैक्स का बोझ इस देश की जनता के ऊपर लादा गया, जानबूझ के लादा गया। और तब बताया गया जश्न मनाइए, खुश हो जाइए कि आपका टैक्स बढ़ाया जा रहा है। यह हुआ इस देश के अंदर। और जीएसटी के नियमों में 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार बदलाव करने पड़े। इसके अलावा डीजल के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे लाखों करोड़ का टैक्स लिया गया। और आज प्रधानमंत्री जी को 8 साल के बाद नींद से जागकर यह बताना पड़ रहा है कि नहीं, अब हम फिर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए हैं। देखिए, हमने जीएसटी कम कर दिया। तो बढ़ाया क्यों था? 8 सालों तक इस देश की जनता को लूटा क्यों था? प्रधानमंत्री जी, जो लाखों करोड़ रुपए इस देश की जनता के जेब से टैक्स के नाम पे लूटा गया है, वो पैसा उनके खातों में वापस कीजिए। आपने अपने मित्रों, अपने दोस्तों को तो लाखों करोड़पति बना दिया, उनको रेल दे दिया, सेल दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया। इस देश की जनता को क्या दिया? उससे टैक्स के नाम पे अवैध वसूली की। तो इसलिए अब ये बखान मत कीजिए कि आप कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देश के अंदर लाने जा रहे हैं, टैक्स घटाने जा रहे हैं, जीएसटी घटाने जा रहे हैं। आपका कोई भरोसा नहीं है कब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने देश की जनता का भरोसा खो दिया है। हर काम को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं और नतीजा बिल्कुल जीरो निकलता है। अब आप स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे हैं देश के लोगों को। बीएमडब्ल्यू की कारों का काफिला आपके साथ, विदेशी विमान आपके साथ, विदेशी हेलीकॉप्टर आपके साथ, इटली का चश्मा आप पहनेंगे, स्विट्जरलैंड की घड़ी आप लगाएंगे, जर्मनी की गाड़ियों में आप चलेंगे, अमेरिका का फोन आप इस्तेमाल करेंगे।
और ज्ञान देंगे देश के लोगों को। देश के लोगों, स्वदेशी अपनाना है। शुरुआत अपने से कीजिए, अपने से कीजिए। इसलिए आपकी बातों का असर देश की जनता में कम हो रहा है, क्योंकि कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। खुद सारी सुख सुविधाएं भोगना है, विदेशी सामानों के ऊपर निर्भर रहना है, गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद आपने चीन के साथ 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया। जब मैं 39 लाख करोड़ बोल रहा हूं तो देश की जनता अगर कहीं लिखना चाहेगी 39 लाख करोड़ रुपए, तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे। अब आपको स्वदेशी याद आ रहा है। आपने चीन के साथ 39 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है। चीन के सामान हिंदुस्तान में मंगाए हैं 39 लाख करोड़ रुपए के। हिंदुस्तान के व्यापारियों के व्यापार को आपने नष्ट किया है। तो कभी आपके लोग कहते हैं अब चीन के सामानों का बहिष्कार करो, अमेरिका से अच्छे संबंध हो जाते हैं, आप कहते हैं अमेरिका से सामान खरीदो, फिर कहते हैं अमेरिका के सामानों को बहिष्कार करो। आपकी नीति क्या है? किस ओर देश को लेकर जाना चाहते हैं आप? अब अमेरिका ने 50% टैरिफ आपके ऊपर लगाया और आपने कपास के ऊपर लगने वाला 11% आयात शुल्क जीरो कर दिया। हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को बर्बाद कर दिया। यह है आपकी अर्थनीति, यह है आपका आर्थिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान। इसलिए प्रधानमंत्री जी, कृपा करके अब ये खोखली बातें और खोखले वादे करना बंद कीजिए और इस देश की जनता से 8 सालों में जो आपने टैक्स के नाम पर आपकी सरकार ने लूट किया है, वो पैसा जनता को वापस कीजिए। तभी इस देश का आम आदमी मजबूत हो सकता है। जय हिंद। भाइयों और बहनों, जब तक के मोदी है सब सुरक्षित। मोदी कहाँ है? गरीबों के लिए गायब है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गायब है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, गायब है। जो आदमी समस्या से भागता है, सुलझाने के बजाय भागता है, उनको पूछना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आया है और सबको डराने का काम करता है।